प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ संस्कृत ग्रंथों का मंगलाचरण। ये टीजीटी में भी मंगलाचरण आपसे सवाल पूछेगा, पीजीटी में भी, यूजीसी में भी। वैसे हमें संस्कृत ग्रंथों का मंगलाचरण पढ़ना ही चाहिए, इसलिए हम लोग टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, यूजीसी में भी है, ऐसा मान करके हम आपको ये मंगलाचरण पढ़ाएंगे। पर मुख्य रूप से जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ आपने लिया, यह प्रवक्ता की पाठ्यक्रम में है, यूजीसी के भी पाठ्यक्रम में है और टीजीटी के भी पाठ्यक्रम में चतुर्थ अंक है। तो इसका केवल मंगलाचरण देखिए, तो ये आप देखें कि कहाँ कहाँ से सवाल आ सकता है। भाई अभिज्ञान शाकुंतलम यह ग्रंथ है, इसके लेखक पूछेगा तो कालिदास है, सब सारा जगत जानता है। विधा पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतल महाकाव्य है कि नाटक है कि मुक्तक काव्य है कि चंपू काव्य है, तो आपको लिखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। पूछेगा कि भाई मंगलाचरण का प्रकार क्या है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो जब भी आपसे पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण कैसा है, तो क्या लिखना है हमको? आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल एक नाटक है और इसमें छंद क्या है, इसमें मतलब मंगलाचरण में छंद क्या है। जो अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण है उसमें कभी कभी छंद पूछता है, तो आपको श्रद्धरा लिखना है और किस देवता की स्तुति इत्यादि की गई है। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, तो आशीर्वाद हम किससे मांग रहे हैं, हम किसका आशीर्वाद चाह रहे हैं? तो हम अष्टमूर्ति शिव का आशीर्वाद चाह रहे हैं। इस प्रकार से इतने सवाल बन सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल यह ग्रंथ है, इसके लेखक कालिदास हैं, विधा ये नाटक है। मंगलाचरण का प्रकार पूछेगा तो आशीर्वादात्मक है, छंद पूछेगा तो श्रद्धरा छंद में इसका मंगलाचरण है, और देवता पूछेगा तो अष्टमूर्ति शिव के द्वारा हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब इसमें आपको ये मंगलाचरण पढ़ना है, पढ़ चुके हैं। और जो लोग टीजीटी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में इंटरव्यू में आपसे मंगलाचरण भी पूछ सकता है। यह जब मैंने वीडियो बनाया था कि टीजीटी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो उसमें एक पॉइंट ये भी बताया गया था कि मंगलाचरण और भरतवाक्य हमको पढ़ करके जाना चाहिए। तो केवल आज हम उच्चारण करके आपको बताएंगे, अर्थ इसका यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आप अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण सर्वज्ञ भूषण या संस्कृत गंगा लिखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो हम अर्थ पढ़ करके आपका समय और व्यर्थ नहीं करेंगे, चूँकि आप अर्थ कई बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसका उच्चारण कर लीजिए। श्रद्धरा छंद है तो 7 अक्षरों पर यति होगी, 7वें अक्षर पर हमको विराम लेना होगा। जिस हिसाब से हमको छंद पढ़ना है उसी हिसाब से आप छंद पढ़ते रहिए। तो मेरे साथी कुछ बैठे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये सब स्लाइड वगैरह बनाने में साहब भैया का बहुत बड़ा योगदान था। वैसे तो सारी टीम कुछ ना कुछ योगदान करती है, पर साहब जी सबका कलेक्शन करके लिखना, और चिरंजीव जो बैठ करके आपको स्लाइड वगैरह से ये सब देते हैं, उन सब के लिए भी आशीर्वाद दीजिएगा। खासकर साहब भैया के लिए तो वैसे कुछ बचा नहीं है, उनके शादी भी हो चुकी, 2 बच्चे भी हो चुके हैं, पर आगे बच्चों का ब्याह वगैरह हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, इसकी दुआ करिएगा। चलिए मंगलाचरण हम लोग लेते हैं, और मंगलाचरण में लेते हैं या सृष्टि सृष्टुराद्या, या सृष्टि वहति विधिहुतम, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः, श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहुः सर्वबीज, प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः, प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः, तनुभिरवतु वः, तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः, ताभिरष्टाभिरीशः। तो इसको पढ़ते समय आप 7 अक्षर, ये जो लाइन मैंने खींची है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मैंने पहली बार विराम लिया था, यति ली थी, ये ध्यान रखना है। यदि आप ऐसे पढ़ देंगे या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, मतलब ये आपकी दृष्टि से, छंद शास्त्र की दृष्टि से गलत उच्चारण हो गया, भले ही आप सही पढ़ रहे हो तो भी। तो 7 अक्षर पर यति लेकर के पढ़नी है। ये जो चिन्ह लगे हैं वो यति वाले चिन्ह हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः, श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्,
यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः। 8 यहाँ पर 7 अक्षर हो गए। तनुभिरवतु वह, देखो 1 2 3 4 5 6 7, आधा अक्षर छंद शास्त्र में गिना नहीं जाता। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षरों पर हम लोग यति ले रहे थे। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अब ये अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण आपने पढ़ लिया। अगली बार चलते हैं। उत्तरामचरितम भवभूति की रचना है, आपसे सवाल पूछेगा। उत्तरामचरितम का हम लोग मंगलाचरण पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन इसके पहले इसके लेखक कौन है तो आपको भवभूति याद रखना है। सब जानते हैं, फिर भी विधा क्या है, महाकाव्य है कि नाटक है, चंपू काव्य क्या है, मुक्तक ग्रंथ बोले नाटक है। मंगलाचरण का प्रकार क्या है, बोले नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, इसमें किसी देवता को नमस्कार किया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा। छंद कौन सा है तो अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण है। भवभूति ने उत्तरामचरितम इस नाटक में अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण किया है। और देवता किस देवता तो वाग्देवी सरस्वती की, और अपने पूर्ववर्ती कवियों को प्रणाम करते हुए वाग्देवी सरस्वती से चाहते हैं कि हमको वो वरदान दीजिए, हमारी जिह्वा में वो आप निवास करिए, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ, राम का चरित्र लिख पाऊँ। तो ये वाग्देवी सरस्वती और पूर्ववर्ती कवियों को स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं। भवभूति का ग्रंथ है, उत्तरामचरितम नाटक है और अनुष्टुप छंद में लिखा गया। इतनी सारी जानकारी आपको इस मंगलाचरण को पढ़ने के पहले रखनी है। अब इसके आगे मंगलाचरण देख लीजिए। तो मंगलाचरण में है क्या, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो, इदं कविभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे, नमो वाकं प्रशास्महे, विन्देम देवतां वाचम्, अमृतामात्मनः कलाम्, अमृतामात्मनः कलाम्। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, नमो वाकं प्रशास्महे, विन्देम देवतां वाचं, विन्देम देवतां वाचम्, अमृतामात्मनः कलाम, अमृतामात्मनः कलाम। 2 चीजें यहाँ आपको पढ़ते समय ध्यान देनी है। कविभ्या में जो विसर्ग है इसके बाद पा है, और पा के पहले जो विसर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं, उपध्मानी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको उपध्मानी जैसा उच्चारण करना है। उसी प्रकार यहाँ का के पहले विसर्ग है, इसलिए आपको जीवामूली जैसा उच्चारण करना, माने आधे विसर्ग जैसा उच्चारण करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए देखिए जब हम लोग पढ़ रहे तो ऐसे पढ़ रहे थे, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो, ऐसा पढ़ना है। नमो वाकं प्रशास्महे, 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 ताला पेशा है उसका उच्चारण करिए। कभी कभी मैं भी सा गलत उच्चारित कर देता हूँ जल्दी जल्दी में, तो इसको आपको ध्यान रखना कि प्रशास्महे में ताला भी उच्चारण करना है। विन्देम देवतां वाचम, विन्देम देवतां वाचम। तो विन्देम के माँ में हलंत नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमको माँ पूरा बोलना है। ऐसा नहीं कि विन्देम देवतां, ऐसा माँ जल्दी से बोल देंगे तो माँ हलंत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है। विन्देम देवतां वाचम, विन्देम देवतां वाचम, अमृतामात्मनः कलाम, अमृतामात्मनः कलाम, आत्मनः कलाम, आत्मनः कलाम, आत्मनः कलाम। ऐसा आधा विसर्ग जैसा जीवामूली का उच्चारण और यहाँ पर उपध्मानी का उच्चारण करना, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। यदि ऐसा करके आप उच्चारण करते हैं तो इंटरव्यू में मान लो आपसे पूछा गया कि आप उत्तरामचरितम का मंगलाचरण सुनाइए, तो आपका उच्चारण भी देखते हैं, छंद शास्त्र के हिसाब से आपने यति या विराम लिया कि नहीं ये देखते हैं, और आपने सही उच्चारण किया कि नहीं, उपध्मानी को उपध्मानी की तरह बोला कि नहीं, और जीवामूली को जीवामूली की तरह बोला कि नहीं, दंती सा और ताला विषा मूर्धन्य शाह का आपने सही उच्चारण किया कि नहीं, ये सब चीज़ें भी आपसे देखी जाती हैं। आगे ये शिवराज विजय, ये भी टीजीटी के पाठ्यक्रम में है, टीजीटी के पाठ्यक्रम में है। चूँकि इस पूरी स्लाइड को साहब भैया मुख्य रूप से तैयार किए हैं और वो टीजीटी के विद्यार्थी हैं, इसलिए अपने हिसाब से पहले पहले ग्रंथों को रखे हैं। तो ये शिवराज विजय है और लेखक इसके अंबिका दत्त व्यास हैं। विधा ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, नाटक नहीं है, ना तो महाकाव्य है, ना कोई कथा है, ना कोई आख्यायिका है, ना मुक्तक ग्रंथ है। इसको ऐतिहासिक, पहला ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय, इसमें शिवाजी का परिचय है, मुख्य रूप से शिवाजी की कथा है। मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है, एक दृष्टि से आप ऐसा कह सकते हैं। मुख्य रूप से नमस्कारात्मक मंगलाचरण है,
पर उसी मंगलाचरण में उन्होंने कथा वस्तु का भी संक्षेप में निर्देश किया है। उसके अर्थ से ऐसा लगता है कि मानो हिंस्रस्व पापेन विहिंसिता खला इत्यादि जो कहा है, तो मानो शिवाजी के द्वारा औरंगजेब इत्यादि का जो वध होता है उससे हिंसा सुपापेन से वो चीज़ें, कथानक की चीज़ें आती हैं सामने। इस दृष्टि से आप वस्तु निर्देशात्मक भी कह सकते हैं। तो मंगलाचरण का प्रकार पूछेगा तो नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक दोनों कह सकते हैं। यदि ये ना रहे तो नमस्कारात्मक ही लिखिएगा, मुख्य रूप से नमस्कारात्मक ही। इसमें एक चीज़ और देना, छंद अनुष्टुप में तो है पहला, पर एक बड़ी बात है कि उन्होंने ना अपने से कोई श्लोक नहीं लिखा। उन्होंने श्रीमद् भागवत जो व्यास के 18 पुराण है, व्यास जी का एक पुराण है भागवत महापुराण, उसी भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से उन्होंने ले लिया है। क्योंकि वो ऑलरेडी कथावाचक भी थे, लोगों को कथा सुनाते थे, भागवत इत्यादि की, रामायण की कथा सुनाते थे, पंडित टाइप के थे, पुरोहित टाइप के थे, जो उनके जीवन परिचय में प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से वो इसका वाचन किए रहे होंगे, इसकी कथा सुनाए रहे होंगे, और जब शिवराज विजयम लिखने लगे तो उसकी कथा इन श्लोकों से मैच कर गई, इसलिए उन्होंने ये वाली एक लाइन लिया। 4 चरण हैं, तो ऐसे आप बोलें तो ये विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, एक श्लोक के 4 चरण होते हैं, तो 2 चरण ले लिए। और यदि आप श्लोक को ऐसे कहें तो आप ये कह लीजिए कि श्लोक की एक लाइन ले ली, और इसी तरह इस श्लोक से भी एक लाइन ले ली। तो वैसे तो इन्होंने केवल ये वाली लाइन लिखी है और यहाँ पर विष्णु और माया वाली लाइन लिखी है, पर पूरा श्लोक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक है। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि शिवराज विजयम में जो मंगलाचरण है वो किस ग्रंथ से उद्धृत है या किस ग्रंथ से लिया गया है। तो भागवत से उसका मंगलाचरण लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अंबिका दत्त व्यास की ये रचना नहीं है। क्या मंगलाचरण उनकी रचना नहीं है? आप ऐसा ना समझिए कि शिवराज विजयम उनकी रचना नहीं है, उनका लिखा हुआ मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण व्यास जी ने लिखा था, उसको उन्होंने अपने ग्रंथ में 2 लाइन उतार लिया। बाकी ये गद्य का ग्रंथ है। क्या लिखते हैं? बोले विष्णु और माया भगवती, विष्णु और माया भगवती, यया सम्मोहितं जगत, यया सम्मोहितं जगत, आदिष्टा प्रभुणांशेन, आदिष्टा प्रभुणांशेन, कार्यार्थे संभविष्यति, कार्यार्थे संभविष्यति। इनका अर्थ हमने आपको अलग से बताया, अच्छे से अर्थ बताया है, व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ बताया गया। वहां जाकर के देख लेना। सभी लोगों का आज केवल मंगलाचरण बोल रहे हैं, वो भी उच्चारण की दृष्टि से, इसलिए इतना ही देखना। ये एक लाइन यहाँ पर आपको मिलेगी, शिवराज विजय में केवल एक लाइन, पर इसका पूरा श्लोक ये है। तो मुझे लगा कि अब जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा श्लोक ही पढ़ लें, याद हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो विष्णोर माया भगवती, विष्णोर माया भगवती, यया सम्मोहितं जगत, यया सम्मोहितं, आदिष्टा प्रभुणांशेन, आदिष्टा प्रभुणांशेन, कार्यार्थे संभविष्यति, कार्यार्थे संभविष्यति। हाँ, तो सम्मोहितं जगत आगे जा रहा है ना, तो ये सम्मोहितम में जो अनुस्वार है उसको इया वाला उच्चारण, ऐसा ये आधा इया का उच्चारण आपको कर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सम्मोहितं जगत, सम्मोहितम ऐसा नहीं, सम्मोहितं जगत, इया वाला आधे इया वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो अक्षर हो उसी का पंचमा अक्षर बोला जाता है। तो आपको यही लिखना है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत, आदिष्टा प्रभुणांशेन, कार्यार्थे संभविष्यति। एक लाइन और उन्होंने लिखा है भागवत के 10वें स्कंद के ही 7वें अध्याय का 31वां श्लोक। ये भी 10वें स्कंद का है, लेकिन पहले अध्याय का 25वां श्लोक है, और ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का है 7वें अध्याय का 31वां 31। तो आप इसको ध्यान दीजिए, इसको भी पढ़िएगा। जो उन्होंने लिखा है वो ये वाली लाइन लिखी है, नीचे वाली लाइन, पर उसके ऊपर वाली लाइन क्या है? बोले अहो बतात्यद्भुतमेश रक्षसा, अहो बतात्यद्भुतमेश बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः, बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः, हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः, हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः साधु समत्वेन भयाद् विमोच्यते, साधु समत्वेन भयाद् विमोच्यते। हिंस्रस्, यही वाली लाइन है शिवराज विजय में, हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः, हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः
देखिए विहिंसता के बाद विसर्ग है, आगे खा रहा है, का खा के पहले यदि विसर्ग हो तो वो क्या हो जाता है, जीवामूलित, माने आधा विसर्ग जैसा उच्चारण करना, विहिंसित खला, विहिंसित खला। अब विहिंसिता खला ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, आधा विसर्ग जैसा उच्चारण करना। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। हिंस्रस्वपापेन विहिंसित खलः, हिंस्रस्वपापेन विहिंसित साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते, साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। हाँ, जो लोग देख रहे हैं वो उच्चारण भी करें, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ये उच्चारण का कक्षा है, उच्चारण करेंगे। जब आप परीक्षा में मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप कैसे बोलेंगे, एकदम निर्द्वंद होकर के, निडर होकर के बोलिएगा, शेर की तरह। और जब जानते हैं तो आपको बोलना चाहिए, गा के बोलिए। और यदि एक्टिंग कर सकते हैं निर्मोही सर की तरह तो एक्टिंग करिएगा। मैं तो आपको ऐसे पढ़ा देता हूँ, एक बार निर्मोही सर आपको बताएंगे कि पढ़ाना कैसे है। निर्मोही सर तो ऐसे ताल ठोक के हिंसा स्वपापे न विहिंसिता खला ऐसा पढ़ते हैं। तो कभी मैं चाहूँगा कि वो आपको आकर के विथ एक्टिंग बताएं कि कैसे करना है, तो उन्हीं से पढ़िएगा, हैं तो वो बहुत अच्छा आपको और बता सकते हैं। पर इसके आगे हम लोग चलते हैं। विष्णु और माया भगवती आपने कर लिया। अब किरातार्जुनीयम में आ जाइए। ये भारवी की रचना है। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। लेखक पूछेगा तो भारवी आप जानते हैं, विधा पूछेगा तो महाकाव्य, नाटक नहीं है। ये 18 सर्गों का किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य। मंगलाचरण का प्रकार पूछेगा तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें वस्तु निर्देशात्मक में कथा वस्तु का निर्देश होता है। सीधे कथा वस्तु में से कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ किसी देवता की या किसी कवि की या किसी राजा की कोई स्तुति नहीं हो रही है। सीधे सीधे जहाँ पर वो मंगलाचरण जिसमें सीधे कथा वस्तु शुरू हो जाए, कहानी शुरू हो जाए, कथा शुरू हो जाए, सीधे कहानी। जो वहाँ देखिए कि वो कहता है कि युधिष्ठिर के पास वनेचर लौट आया, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वनेचर लौट आया, तो सीधे कहानी शुरू कर दी, वनेचर को लौटा दिया। कोई नहीं कि भगवान शंकर की कृपा हो, कृष्ण भगवान हमारी रक्षा करें, राम जी हमारी रक्षा करें, दुर्गा जी हमको आशीर्वाद दें, ऐसा कोई मंगलाचरण जब जिसमें किसी देवी देवता को बहुत आवाहन, बहुत आशीर्वाद की कामना ना हो, वो भी मंगलाचरण है। श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालनीम है मंगलाचरण। लेकिन मंगलाचरण का तीसरा प्रकार, 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु माने क्या, चीज नहीं, कथा वस्तु निर्देशात्मक, ऐसा बोल दीजिए। कथा वस्तु का निर्देश जहां पर हो, तो कथा वस्तु माने कहानी, सीधे कहानी शुरू हो जाए। और छंद कौन सा है, तो वंशस्थ पूछेगा। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की रचना है। लेखक कौन है, भारवी। क्या है किरातार्जुनीयम, महाकाव्य। विधा मतलब क्या, किस विधा का है, जीवनी है, संस्मरण है कि नाटक है, मुक्तक काव्य है, चंपू है, महाकाव्य क्या है, प्रकरण है कि बाण है, तो ये महाकाव्य है। 18 सर्गों का एक महाकाव्य है जिसमें किरात प्रतिनायक के रूप में है और नायक के रूप में अर्जुन है। भारवी की एकमात्र रचना है। मंगलाचरण का प्रकार पूछेगा तो वस्तु और छंद पूछेगा तो इतना आपको पढ़ना है। अब इसका मैं आपको उच्चारण करा देता हूँ। मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है। फिर से एक बार देख लीजिए, सारे लोग एक बार पढ़ेंगे। श्रेय कुरुणामधिपस्य पालनीं, श्रेय कुरुणामधिपस्य पालनीं, प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं, प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं, सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ, सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ, युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः, युधिष्ठिरन्द्वैतवने सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ, सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ, युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। इसका छंद का लक्षण है ना, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, जगण तगण जगण और रगण होना चाहिए। तो आप देखिए श्रेय कुरुणाम, यहाँ भी आपने देख लिया ना, का के पहले विसर्ग है, जीवामूली जैसा। श्रेय कुरुणाम अधिप, कुरुणा अणा 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 ना, अणा 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 अणा, तो ये अणा कहाँ से, पंचमाक्षर है, नासिका से भी बोलना है। श्रेय कुरुणाम अधिपस्य पालनीं, पालनीं पालनीं ना, अप्रजासु दंतिसा, प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वे, यमयुङ्क्त, यमयुङ्क्त अंगा है ना, पंचमाक्षर, और नासिका से भी आएगा, कंठ से भी आएगा। यमयुङ्क्त वेदितुं, यमयुङ्क्त वेदितुं, सवर्णी अणि अणि, सवर्णी वर्णी वर्णी,
सवर्णिलिंगी विदित समाययौ, सवर्णिलिंगी विदित समाय। अच्छा, बीच में रुकना भी नहीं, बड़ा खास बात, वंशस्थ छंद में कहीं यति नहीं है तो आपको पूरा लाइन पढ़ के ही रुकना, पादांत में यति लेने नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना कि प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम। गाये तो आप अच्छा, लेकिन गड़बड़ हो गया, छंद शास्त्र के हिसाब से यहाँ पर यति नहीं है, विराम नहीं लेना। तो यदि आप ऐसा गा दिए इंटरव्यू लेने वालों के सामने कि प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम, मतलब गड़बड़ हो गया, सीधे पादांत में यति है तो यहाँ आपको वहाँ रुकना है। प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैत वने। तो युधिष्ठिरन बोलना है, हाँ? या आगे ताथा दार आए तो पंचमाक्षर बोलेंगे, ना वाला बोलेंगे, युधिष्ठिरम नहीं, युधिष्ठिरन, हाँ? युधिष्ठिरन द्वैत वने वने, द्वैत वने, द्वैत वने वने चरः, द्वैत वने कर लेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, तो युधिष्ठिरम द्वैत नहीं, युधिष्ठिरन द्वैत वने। थोड़ा सा पंचमाक्षर में नकार वाली फीलिंग्स आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ूँ। हाँ, अभी कितना लिखे हैं भैया? नीच शतक वाला भी ना? हाँ, लीजिए नीच शतक को भी ले लीजिए, ठीक है। अभी नीति शतकम है, किसकी रचना है? भर्तहरि नहीं, भर्तृहरि। क्या बोलना है? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? भर्तहरि। आप क्या बोल रहे हैं? भर्तहरि नहीं बोलना, क्या बोलना है? भर्तृहरि। क्या बोलना है? हाँ, ये भी उच्चारण वगैरह का सब ध्यान रखना है आपको। विधा क्या है? मुक्तक काव्य है। मंगलाचरण का प्रकार कैसा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। छंद कैसा है? अनुष्टुप है। देवता कैसा है? परब्रह्म परमात्मा की वो आराधना करते हैं, तो अनुष्टुप छंद में है, देवता परब्रह्म है। मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक है। विधा मुक्तक काव्य है। भर्तृहरि की रचना है, नीच शतक है। तो आप इसको भी जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद 7 बजे से आपकी लाइव कक्षा होनी है, तो 7 बजने वाला, इसलिए जल्दी से इसको पूरा करते हैं। धिक्कालाद्यनवच्छिन्ना, धिक्कालाद्यनवच्छिन्ना, धिक्कालाद्यनवच्छिन्नन्त चिन्मात्रमूर्तये, नन्त चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय, स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे, नमः शान्ताय तेजसे धिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्त चिन्मात्रमूर्तये, धिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्त। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ चूंकि आप जहाँ यति लेनी थी वहाँ पर संधि है, और यदि छिन्ना और नंत बोलते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसलिए ऐसे श्लोकों को पढ़ते समय बेहतर होगा कि दोनों पंक्तियां साथ में भी पढ़ी जा सकती हैं। कैसे? धिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्त चिन्मात्रमूर्तये, चूंकि अनंत चिन्मात्रमूर्तये है। और यदि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि धिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्त चिन्मात्रमूर्तये, मतलब थोड़ा सा अशुद्धि मानी जाएगी, गलत माना जाएगा। बेहतर होगा जहाँ पर हमें रुकने का स्थान नहीं दिया गया वहाँ पर आप उसी के साथ दोनों लाइनें पढ़ दें, दोनों चरण एक साथ पढ़ दें। कैसे? धिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्त चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। यहाँ देखिए, आप यहाँ पर विराम ले सकते हैं। ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। यहाँ पर पहला चरण खत्म होता है, इधर ये दूसरा चरण है। 4 चरणों का कोई श्लोक होता है, तो 4 चरणों में यहाँ एक ऐसा दीर्घ संधि हो गई छिन्न और अनंत चिन्ह मात्र में, तो आप छिन्ना और नंत पढ़ेंगे तो भी थोड़ा सा अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि इस पंक्ति को साथ में पढ़ें। और यदि इंटरव्यू में सुनाने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसको आप डिले कर दें। डिले कर देने में अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है किसी को ये अच्छा भी लगे, किसी को ये बुरा भी लगे। तो बेहतर होगा कि कोई दूसरा मंगलाचरण चूज कर लीजिए, चुनाव कर लीजिए। आपके पास तो बहुत सारे विकल्प हैं। ऐसी चीज़ में ना जाएं कि आप ही फंस जाएं वहाँ। आखिरी मेघदूतम है, मेघदूतम का मंगलाचरण देख लीजिए आप। ये इसके लेखक कालिदास हैं। विधा ये खंड काव्य गीत काव्य है। ग्रंथ मेघदूत है। ग्रंथ यहाँ भी लिखा है मेघदूत ही है, कालिदास की रचना है। खंड काव्य भी ये वैसे खंड काव्य है, पर ना खंड काव्य विकल्प में रहे तब आप गीत काव्य कहिएगा। पहले ये खंड काव्य, ध्यान रखिएगा। और छंद क्या है? मंदाक्रांता। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता है, पूरे मेघदूत में। पर मंगलाचरण में भी छंद पूछे कि मेघदूत के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो मंदाक्रांता ही छंद है। मंगलाचरण का प्रकार यहाँ भी वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक माने सीधे कहानी शुरू हो जाएगी, सीधे कहानी
प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए सीधे मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। आप सबको याद होगा, मेरे ख्याल से याद कराने की जरूरत नहीं, मैं केवल पढ़ना सिखा रहा हूँ। बोले यहाँ पर आपको जो यति लेनी है वो चौथे पर लेनी है, पहली यति, फिर छठवें पर, फिर आखिरी पर, है ना। 4 6 10 ऐसा बोल सकते हैं। बोले कश्चित् कांता, कश्चित् कांता विरह गुरुणा, विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं, शापेनास्तं गमित महिमा, गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः, वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया, यक्षश्चक्रे स्नान पुण्योदकेषु, स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु, रामगिर्याश्रमेषु। देखिए यक्षश्चक्रे, 4 अक्षर ना, यक्षश्चक्रे जनकतनया, जनकतनया 1 2 3 4 5 6 स्नान पुण्योदकेषु, स्नान पुण्योदकेषु। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, लेकिन बेहतर ये होगा, जैसे यहाँ पर कांता विरह गुरुणा में समास है, यहाँ शापे नास्तंग गमित महिमा एक साथ समास है, तो आप चौथे पर बड़ी देर तक नहीं रुकना है। बेहतर होगा जब आप सुनाएं तो थोड़ी सी यति लेकर के साथ में ही पढ़ दें। अकेले पढ़ें तो कैसे पढ़ें? बोले कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। अच्छा, ऐसे क्यों पढ़ने को बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें पूरा विप्रलम्ब श्रृंगार है, इसमें करुणा है, इसमें विरह है, इसमें वेदना है, इसमें कष्ट है। तो जिस श्लोक में जो भाव रहे, जो रस रहे, यदि उसी के अनुसार आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर होगा कि आप इसको ऐसे पढ़ें कि मानो आप बहुत पीड़ित हैं, बड़े कष्ट में हैं, विप्रलम्ब में हैं, आपकी प्रिय, आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका बाहर चली गई है, आपको छोड़ दी है, या आपकी पत्नी आपसे नाराज होकर चली गई। जैसे भी फीलिंग्स ला सकते हैं दिया जाए तो उसी प्रकार की फीलिंग के साथ करिएगा। शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। अब एक आखिरी ग्रंथ आपको और पढ़ना है। ये कादम्बरी है, लेखक इसके बाण भट्ट हैं, और ये कथा है। क्या है? हाँ, तो ध्यान रखना, यहाँ पर कथ लिख गया है, इसको कथा कर लीजिए। लेखक बाण भट्ट हैं, विधा कथा है, मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक है, छंद इसमें वंशस्थ हैं, और देवता ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी ये परम ब्रह्म की स्तुति की गई है। तो ठीक है, ये एक आखिरी कादम्बरी जो है आपके पीजीटी में भी है, कादम्बरी यूजीसी में भी है, और कादम्बरी का शुकनासोपदेश टीजीटी में भी है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको देख लीजिए। इसका मंगलाचरण कैसा होगा? लेखक बाण भट्ट हैं, और विधा क्या लिखना है इसमें? हाँ, ये कथा है, मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक है, छंद वंशस्थ है, देवता ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी परब्रह्म की स्तुति की गई है। चलिए अब आगे देखिए मंगलाचरण कैसा है इसका। बोले रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये
सत्ववृत्तये रजोजुषे जन्मनि। और आपसे मान लो छंद पूछ ले तो क्या लिखेंगे? हाँ, वंशस्थ छंद में ये मंगलाचरण है, ये ध्यान रखना है। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये रजोजुषे जन्मनि स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। देखिए, अजाय को थोड़ा सा अलग होना चाहिए, चतुर्थी लग गई थी यहाँ पर, प्रलय को अलग होना चाहिए, तमस्पृशे को साथ में। ये साहब भैया की बनाई हुई स्लाइड है, उनकी ये गलती है, उसको माफ़ करिएगा। मैंने आपको इसीलिए लाइन खड़ी कर दी कि अजाय को अलग करेगा, तमस्पृशे को मिलाइएगा, प्रलय को अलग करेगा, ठीक है। तो मित्रों, ये रहा आपका आज का मंगलाचरण वाला पाठ्यक्रम। तो ये सारे मंगलाचरण आपने पढ़ लिए होंगे। इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखा, संस्कृत गंगा लिखा, यूट्यूब लिखा, सब्सक्राइब लिखा, शेयर लिखा और आपको लाइक इत्यादि को कहा। तो आपको जैसा भी अच्छा लगा होगा आप करेंगे। इसके बाद 7 बजने को हैं, इसके बाद लाइव क्लास कक्षा चलती है सीटेट के लिए और एमपी वर्ग 3 के लिए। निर्मोही सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।